से नहीं जा रही है। हम डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी के पास चलेंगे। जे के बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर साहब, सबसे बड़ी चिंता तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो इंटरनल सिक्योरिटी है, ड्रग्स है, अवैध जो प्रवासी लगातार घुस रहे हैं। और ये सभी को पता था क्योंकि वो अपने भाषणों में इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके थे। वो बोल चुके थे कि इन चीजों पर वो खासकर फोकस होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका की डोलती हुई अर्थव्यवस्था है, उस डोलती हुई अर्थव्यवस्था को भी उन्होंने अपने भाषणों में बहुत गंभीरता से लिया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और उन्होंने बिल्कुल सब स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे और जो बाहर के देशों से हैं उनसे टैक्स लेंगे। एक डिपार्टमेंट भी उन्होंने अलग से बनाया है और टैक्स लेने के बाद में वो ऐड करना चाहते हैं। दूसरा, जो उनके यहाँ जो ऑयल रिजर्व हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको भी वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि उसको भी बेच करके जो पैसा लिया जाए। दूसरा, उन्होंने पनामा के कनाल के लिए बताया कि हमने बनाया, उसको हमने दिया था पनामा को, चाइना उसको ऑपरेट कर रहा है और हमारे जो जहाज हैं उनसे बहुत पैसा वसूल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए कहा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी स्पीच में है, ज़्यादातर जो फोकस था वो इंटरनल प्रॉब्लम्स में था और जो उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान कहा उन्हीं बातों को दोहराया। और उसमें उन्होंने जो मैक्सिको गल्फ की बात भी की, इसको भी वो जो प्रेसिडेंट रहे हैं पुराने अमेरिका के, उसके नाम पर रखने की बात की है। उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा जो है दिया है। तो उनके मन में हमेशा जो है बिजनेस सेट करने की ही बात आती है। और जो उनके पूर्वज हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। तो काफी कुछ उन्होंने जो है इंटरनल बात ही की है। और बाहर के लिए तो उन्होंने यही कहा कि हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने डिफेंस को, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई का अंत करने के लिए, पीस चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। अगर ये वो इस बात से उनका रियल में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है तो एक अच्छा स्टेटमेंट है। ये आने वाला समय बताएगा कि जो वो कह रहे हैं इस प्रकार की बातें बाहर के देशों के लिए, वो उसको फॉलो करते हैं या ये नहीं बड़ी करते चीज हैं। है, ये बड़ी चीज है। मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार है। मनोज साहब, आप क्या मानते हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या भविष्य में उनकी कथनी और करनी में अंतर होगा? देखिए राजवीर जी, एक चीज तो हम सबको समझना होगा कि आज जिस प्रकार से उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी में जो स्टेटमेंट दिया, जो भाषण दिया, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो कि जिसके आधार पे वो चुन के आए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज पहली बार अमेरिका के इतिहास में जो उस मंच पे जो लोग बैठे हुए लोग थे, मुझे लगता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाने वाले लोग बैठे हुए थे। अगर आप देखें ध्यान से उस बिल्कुल ओथ सही कह लेने रहे हैं के आप। बाद से, तो ये एक मैसेज है कि पूरे वर्ल्ड को अमेरिका में जो उन्होंने बोला कि गोल्डन एरा शुरू होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बोल रहे हैं और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब ये 45वें राष्ट्रपति के रूप में चुन के आए थे, उस 4 साल का अनुभव और उसके बाद जिस प्रकार से 4 साल जो कि उन्होंने अपने इस भाषण में इस चीज को बड़े ही स्पष्टता के साथ कहा कि मुझे किस प्रकार से बाइडेन सरकार ने मेरे को टारगेट किया। तो मुझे लगता है कि जो भी उनके इंटरनल, जैसे अभी इसके पहले जो हमारे आर्मी के जो हमारे जो सीनियर से जो बता रहे थे कि ऑब्वियसली कि इंटरनल इश्यूज अमेरिका में है। अमेरिका जिस चीज के लिए जाना जाता है, आज बताइए वहां से महंगाई की चर्चा हो रही है, वहां पे हम इंटरनल किस प्रकार से पीस हार्मनी की बात करें, क्योंकि अमेरिका पूरा डिवाइडेड है और उस अमेरिका डिवाइडेड में उनकी इंटरनल चुनौतियां हैं। और उसके बाद से विश्व में जिस प्रकार से एक अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा है हर जगह पे, तो मुझे लगता है कि वो अपने पॉलिसीज के माध्यम से उस चीज को ठीक करेंगे। और ये उनके लिए बड़ा ही मतलब चूंकि एक्सपेक्टेशन है, आज आप देख सकते हैं कि पूरे अमेरिका के नागरिकों में जिस प्रकार से उनके लिए इस आज के इस दिन को लेके जो एक मतलब इंटरेस्ट था और वो आज दिख भी रहा था। आज पूरे सोशल मीडिया में, आप भारत में आप देख सकते हैं कि पिछले कल से ही इस पे चर्चा हो रही है। तो पूरा वर्ल्ड इस पे नजर लगाए हुए बैठा था और मुझे लगता है कि आज उन्होंने जिस मुद्दे पे चुनाव जीत के आए हैं और बड़े ही तरीके से इस चीज को लागू करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर भारत के साथ अगर आप जोड़ते हो तो मुझे लगता है कि भारत जो आतंकवाद का विषय हमेशा से उठाता रहा, आज उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी स्पीच में उन्होंने इस चीज को रखा कि जो टेररिस्ट और इवन ड्रग्स को लेके उन्होंने बोला, जो इमिग्रेशन, जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन उसको लेके बोला, वहाँ जो दीवार की बात की कि भाई कि हमें वहाँ पे मैक्सिको के आगे दीवार खड़ा करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चुनौती भारत फेस कर रहा है वही चुनौती आज अमेरिका भी फेस कर रहा है। अगर आप उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के लिए बड़ा ही गोल्डन एरा है कि किस प्रकार से वर्ल्ड में पीस को हम लेके जाएं और आर्थिक प्रॉस्पेरिटी अच्छे तरीके से कर सकें।
हरिमोहन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरिमोहन जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी स्पीच में इस बात पर जोर दिया कि वो पीस की बात करने जा रहे हैं, पीस के बारे में बात करेंगे भी। क्या मैं इस बात की उम्मीद लगा सकता हूं, जैसे उनके ओथ लेने से पहले, शपथ लेने से पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने उनको बधाई अपनी तरफ से भेज दी थी, और शायद पिछले 2-3 सालों में रूस के प्रेसिडेंट की तरफ से किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को पहली बार ऐसी बधाई दी गई हो, तो क्या रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच में निकट भविष्य में जल्दी बात होगी? मैं रूस यूक्रेन युद्ध के साय में बात पूछ रहा हूं। अनम्यूट कर लें सर अपने को। सर, अगर आप रूस यूक्रेन के युद्ध के साय में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वहां पर जो पीस की स्पेलिंग है वो PEACE ही होगी। और वो अगर पीस की स्पेलिंग है तो वो पॉसिबली रशिया के साथ एक शांति स्थापित करेंगे, और शांति स्थापित करने के बाद वो पूरे तरीके से इस मामले को देखेंगे कि ठीक है यार, हमें अब यहाँ पर रशिया के साथ यूक्रेन के अंदर नहीं उलझना, क्योंकि अगला फोकस पॉसिबली चाइना है। और यही एक रीजन है कि रशिया भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से, पुतिन भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि यार कैसे भी करके इस मामले को सेटल कर लो, और हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा आगे नहीं करना चाहिए, या कम से कम इस लड़ाई से मुझे बाहर निकलना है। और ट्रंप भी इकोनॉमिक बर्डन ऑफ यूक्रेन वॉर क्यों झेले, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका झेल रहा है, मतलब बाइडन ने झेला, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ट्रंप इस वॉर के जो इकोनॉमिक बर्डन है उसे नहीं झेलेगा। लेकिन सर, मेरा कंसर्न थोड़ा सा अलग है कि पीस की अगर बात कर रहे हैं, जिसमें हम, जिसका मतलब है शांति, तो वो शांति पनामा कैनाल के ऊपर क्लेम करके, कनाडा के ऊपर क्लेम करके, ग्रीनलैंड पर क्लेम करके, आर्कटिक ओशियन के रिसोर्सेज पर अपना दावा ठोक कर कौन सी वाली पीस आएगी? वो पीसेस जो मतलब टुकड़े टुकड़े करने के बाद अगर पीस आती है और उसको ये कह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, डरा के, धमका के, सामने वाले को चुप करा के अगर वो पीस है तो सर ठीक है, मैं उसको भी मान लेता हूँ कि समरथ को नहीं दोस्त गोसाई वाली बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कि अमेरिका को लगता है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो सर पीस चाहिए तो पीस दे दो। और सॉरी, मैं थोड़े बहुत ही अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी जो बातों का मतलब है इस टाइम, कि सर किसी भी कंट्री की टेरिटरी छीनने के लिए आप उसको कह रहे हो कि क्योंकि ये मैंने बनाई थी इसलिए मेरी है। अरे जमीन तो दूसरे की है। कल को अमेरिका कोई भी अगर प्रोडक्शन कर रहा है, इस हिसाब से तो चाइना दुनिया के अंदर जितने BRI प्रोजेक्ट है सबको क्लेम कर सकता है कि मैंने बनाया था। तो क्या अमेरिका वो सब चीजों में चुप रहेगा? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो मुझे ये प्रिंसिपल जो बेसिक जो है इस थॉट प्रोसेस के पीछे, मुझे एक अजीब सी एक वैक्यूम नजर आ रहा है। और ट्रंप यहां पर पिछली बार से बहुत चेंज नजर आ रहे हैं। पिछली बार ट्रंप ने हमेशा शांति की बात की थी, जेन्युइनली पीस की बात की थी। उसने दुनिया से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उन सभी कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका को निकालने की कोशिश की और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की थी चाइना पर। सर, इस बार आने से पहले ही उसने इश्यूज इतने क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। खासकर ठीक है 2-4 जगहों के ऊपर वो पीस दिखाई दे रहा है, लेकिन यूरोप के मामले में इस टाइम भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। पनामा कैनाल से लेकर, ग्रीनलैंड से लेकर, कनाडा से लेकर, इवन बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो शायद पिछले वाले अपने टेन्योर से इन्होंने कुछ सबक लिया और ये कहा कि ज्यादा शांति अगर बुलाएंगे तो हमारे को रोकने के लिए डीप स्टेट खड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ उनको भी फीडिंग देते रहे तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की उनकी भी हम भी कुछ बीज बो दें, ताकि आगे आने वाले टाइम में कुछ लड़ाई का मटेरियल, या यूं कहें कि वॉर कुछ ना कुछ होता रहे, और जो डीप स्टेट की जो वेपन इंडस्ट्री है उसको कुछ ना कुछ फीडिंग मिलती रहे, पैसा मिलता रहे। अमेरिका को ना जीता जा सकता है, ना डराया जा सकता। अमेरिका पहले से कहीं और महान और मजबूत होगा। भविष्य हमारा है, हमारा सुनहरा दौर अभी शुरू हुआ है। ये तमाम सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कही है। विपिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, वहां की अर्थव्यवस्था चैलेंज है, रोजगार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, और बार बार ट्रंप रोजगार देने की बात कर रहे थे। तो तमाम सारी चीजें हैं जिसे अमेरिका पीछे छोड़ चुका था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर है। यानी कि वो कहीं ना कहीं चाइना से सीख रहा है।
और चाइना जो कर कर आगे निकल चुका है, अब दोबारा से फिर से उसे अमेरिका करने जा रहा है। निश्चित बात है। देखिए, यहाँ पर आज अगर हम इसका आकलन करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति आज ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की जो कार्यभार संभाला है, शपथ ली है, तो यहाँ पर राष्ट्रवाद झलका था। उनकी जो भाषण था उसमें राष्ट्रवाद और अमेरिका फर्स्ट की वो बात हर एक मन से करते हैं और ये बात आश्वस्त करते हैं अमेरिका की आवाम को कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड वी विल फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ अमेरिकन्स। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और यही कारण रहा कि नवंबर में पिछले वर्ष जो चुनाव जीता, जब वहां की आवाम में उनके दिलों में जगह बनाई, क्योंकि जो कमबैक उन्होंने करा है, क्योंकि आप देखें कि क्या हुआ था, सूरत हाल क्या बने थे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, कैपिटल हिल में 2021 में जब उपद्रव मचा था, उसके बाद ये एक जो बेहतरीन कमबैक करा है। चुनौतियां बेशुमार हैं यहाँ पर अमेरिका के सामने और जो हम अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करें, तो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब हमारा देश उभरा, आबादी को मद्देनजर रखें, हमारे स्वास्थ्य के संसाधन बड़े सीमित थे, लेकिन फिर भी हम लोग उभरे। यहाँ पर पूरे देश ने एक तपस्या करी। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमेरिका के अब वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो आपस का इनकी जो एक केमिस्ट्री है, तो वो मुझे लगता है कि उसकी बहुत अहमियत होने वाली है। पहले भी देखा था हाउडी मोदी वाला जो एक आयोजन हुआ था, वहां पर किस तरह से आपस में गर्मजोशी दिखी थी दोनों नेताओं की। तो एक तरफ विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और यही हिंदुस्तान की अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो यहाँ पर ये दो जो शक्तिशाली नेता इन दो मुल्कों के मिलते हैं तो अपने आप में नजारा बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि जो आज देश को यहाँ पर एक संदेश दिया है उन्होंने इस भाषण के माध्यम से, तो उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि जो चुनावी भाषण एक उसको बोल सकते हैं एक चुनावी भाषण, पॉलिटिकल स्पीच था और वो दृश्य देखते ही बनता था, क्योंकि एक तरफ उनके जो विरोधी बैठे हुए थे जो बाइडेन और कमला हैरिस, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी अपने आप में, और क्योंकि एक प्रोटोकॉल कहें या एक आदर सम्मान कहें कि बीच में जब स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिल रहा था जब वो कुछ बातें कर रहे थे, तो वहां पर मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन होगा या प्रोटोकॉल के तहत वहां पर दोनों जो बाइडेन और कमला हैरिस भी उठे और अभिनंदन करा। जो बात उन्होंने करी, देश हित में बात करी, अमेरिका के हित में बात करी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब उन्होंने संविधान को बचाने की बात करी, संविधान की रक्षा करने की बात करी और साथ में जो उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो वो आश्वस्त करना था अमेरिका की जनता को, कि ये बताना था कि आपने सही चयन करा है, जो भरोसा उन पे जताया है, और ये बड़े एक रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस होगा। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ही इज अ लीडर who means business, he's a tough taskmaster and he will hit the ground running from day one, और वो उनके भाषण से बिल्कुल साफ व्यक्त हो रहा है, वो छलक रहा है। जी, बंसल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, आपको याद होगा इसके पहले जब ट्रंप साहब ने भाषण दिया तो उसमें इमरान खान को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। क्या आने वाले समय में इमरान खान की स्थिति में बदलाव हो सकता है? फिलहाल वो संघर्ष कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सेना एक मामले से निकलते हैं तो दूसरे मामले में भेज दे देती है, तो क्या ऐसे में कुछ संकेत पाकिस्तान को निकल कर आ सकते हैं, इमरान खान को निकल कर आ सकते हैं? देखिए, एक बात ये बड़े सोचने की है कि अमेरिका अपना हित चाहता है। अगर कहीं अमेरिका का हित होगा तो वो जरूर करेंगे। आप देखिए, जब तालिबान से अमेरिका की सेना गई थी तो $80 बिलियन के हथियार छोड़कर गई थी और उसी इमरान खान को